स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जो बैठा हूं। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी की। बता दें कि फिरोजाबाद में मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने जनसंवाद किया और बेटे विजय प्रताप यादव के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया है। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी के फिरोजाबाद में यादव बहुल क्षेत्रों में बीजेपी की नजर है। मुलायम यादव के समधी हरिओम यादव अखिलेश यादव की राह में बड़ी मुश्किल बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने रणनीति के तहत हरिओम यादव को जनसंवाद यात्रा पर भेजा है। इसी कड़ी में हरिओम यादव बेटे विजय प्रताप यादव के साथ जसराना के यादव बहुल गांव में पहुंचे और लोगों से स्थानीय मुद्दों को लेकर बातचीत की। देखना दिलचस्प होगा कि हरिओम यादव की जनसंवाद यात्रा से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। विधायक जी, आज किस तरह का शक्ति प्रदर्शन आपके द्वारा किया है? शक्ति प्रदर्शन की आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और मोदी योगी जी ने जो काम किए हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज जन संवाद यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए और रख लिए जन संवाद यात्रा के यहाँ समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इस जिले में चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बहराइच की, जहां पर खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो बहराइच में मेधावी छात्रों और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि केशरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने शिरकत की। सांसद ने मेधावी छात्रों, उन्नतिशील किसानों, प्रशासनिक सेवाओं में चयनित युवाओं के परिवार वालों को सम्मानित किया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। तो जैसे ही पहली मुलाकात हो, अगर नकारात्मक कोई आपके बगल में है तो तुरंत उसे रिश्ता तोड़ दो और सकारात्मक दोस्त बनाओ। जिंदगी की शुरुआत हां से और ना से होती है। जब आप कोई संकल्प लेते हैं, जैसे आज आपने संकल्प लिया कि मुझे जाना है, मेरे बच्चों मेरा दावा है कि जिस प्रकार से मेरे बहराइच के बच्चे मेरा नाम सुनकर दौड़े चले आए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा है नहीं जो इतने बड़ा गिराते हैं। तो जैसे ही पहली मुलाकात हो, अगर नकारात्मक कोई आपके बगल में है तो तुरंत उसे रिश्ता तोड़। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ब्राजील की कंपनी से किए गए MOU हुए साइन की। बता दें कि ब्राजील की 2 कंपनियों ने आनंद डेयरी के साथ MOU को साइन किया है, जिससे ब्राजील की मदद से अब उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को औद्योगिक स्वरूप लेने लगा। तो उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर को एक बड़ा औद्योगिक स्वरूप देने में ब्राजील सहयोगी बनेगा। ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियों ने आनंदा डेयरी के साथ MOU साइन किया है। ये कंपनियां पोषण युक्त पशु चारा और गौवंश नस्ल सुधार के लिए आनंद डेयरी के साथ मिलकर काम करेंगी। दिसंबर साल 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रोड शो के दौरान ब्राजील गई टीम यूपी के साथ MOU को लेकर बातचीत हुई थी। अब इसका असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ की मौजूदगी में आनंदा डेयरी के साथ ब्राजीलियन कंपनी अमेरिया पजोरा और BHMDOS ने MOU को साइन किया है। ब्राजील के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये MOU प्रदेश के किसानों के लिए दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि में मदद करेगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां स्कूल के बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो कन्नौज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे ऑटो में आलू के बोरे पर बैठे नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल में बैठे बच्चे तीरवा कस्बे के एक इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं। अब सवाल इस वीडियो से ये उठता है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। बता दें कि दिल्ली NCR और गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखकर प्रशासन
अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इस कड़ी में गाजियाबाद में ग्रेव 4 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब हो गई है। सरकारें वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए तमाम कोशिशें करती नजर आ रही हैं। इस बीच गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जिले में ग्रेव 4 लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि लोनी नगर पालिका इलाके में चलने वाली अवैध फैक्ट्रियों का कबाड़ एक जगह पर डालकर आग लगा दी जाती है, जिससे इलाके की हवा और भी खराब हो रही है। मेरा नाम लक्की है। लेकिन जो आग लग रही है, कबाड़ है, क्या कहोगे, कहाँ से आता है कबाड़? ये जो सारा कबाड़ है, जो प्रदूषित फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो प्रदूषण फैला रही हैं, उनमें कई बार हमने जाकर वहाँ कार्रवाई भी कराई, वो नहीं मान रहे। रात को आते हैं, यहाँ पर कूड़ा डंप करते हैं और फिर उसमें सुबह सुबह आग लगा के चले जाते हैं, जिससे गाँव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। तो कई बार कहने के बावजूद ये नहीं मान रहे हैं। अब इन पर हम कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। मेरा नाम प्रमोद मालवीय है। प्रमोद जी, आग लग रही है, क्या है कारण, क्या कहोगे? कारण ये है कि हमारे गांव के आसपास में जो ना फैक्ट्रियाँ हैं, वो रात के टाइम आते हैं यहाँ, और रात के टाइम आके यहाँ जो ना अपना जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सीतापुर में शुगर फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर हवन पूजन के साथ इस शुगर फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ। तो सीतापुर के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इस पेराई सत्र में 20वां दीसेरिया शुगर फैक्ट्री का शुभारंभ विधिवत हवन पूजन के साथ किया। हवन पूजन के बाद मुख्य अधिशासी आर.सी. सिंघल, गन्ना प्रबंधक डॉक्टर अनूप, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी और स्थानीय विधायक निर्मल वर्मा ने शुगर फैक्ट्री का शुभारंभ किया है। 2023-24 शुरू हुआ है। इसमें हम क्षेत्र के सभी किसान भाइयों का अभिनंदन करते हैं और किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि आप साफ़ सुथरा गन्ना हमें देंगे तो हम आपका पेमेंट भी बिल्कुल समय से, जैसे अभी तक बिस्वा करती आई थी, उसी रेपुटेशन के हिसाब से हम किसान का पेमेंट करेंगे। थोड़ा ओवरब्रिज की वजह से थोड़ी समस्या आएगी, उसके लिए हमने बैक साइड से एक रूट बनाया है और इधर भी एडमिनिस्ट्रेशन से लगा हुआ है कि जिससे किसान को कोई परेशानी ना हो। हम किसान का ध्यान रख के अपना पूरा क्षेत्र चलाएँगे और हमें उम्मीद है कि हमारा क्षेत्र। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र की, जहां पर प्रदूषण ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इसको देखते हुए 9वीं क्लास के सभी स्कूल अब 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। नर्सरी से लेकर 9वीं क्लास तक के सभी स्कूल अब 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। सभी स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। ग्रेव 4 लागू होने के बाद स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां अवैध पटाखा बनाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बागपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिंघावली अहीर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध पटाखा बनाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 117 किलो बने और अर्ध बने पटाखे बरामद किए गए हैं। बता दें कि दोनों आरोपी मुजफ्फरनगर से बागपत में अवैध पटाखों की तस्करी कर रहे थे। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो लखनऊ पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6 मोबाइल, आधार कार्ड, 2 ATM और 10,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी नशीला पदार्थ मिलाकर यात्रियों के बैग, मोबाइल और सामान लूट लेते थे। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 26/9/23 को लखनऊ से जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस में जहर खुरानी की घटना हुई थी। ये जिनके साथ हुई थी वो यात्री बिहार प्रांत के रहने वाले थे। लखनऊ GRP पुलिस ने उनका समुचित इलाज कराया और घटना के तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 401/23 अंतर्गत धारा 328, 379, 411 अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ द्वारा टीम का गठन किया गया और अनावरण हेतु प्रयास प्रारंभ किए गए।
तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।